दानिश कुरैशी साहब, सवाल इस बात को लेकर कि अभी ना ड्राफ्ट आया ना किसी तरह की कोई और चर्चा की क्या होगा क्या नहीं होगा, इस कानून का हिस्सा कौन से रिचुअल हटेंगे, कौन सा आपका पर्सनल लॉ जाएगा, कौन सा बचेगा। इसके पहले ही इतना हाय तौबा मचा दिया गया कि नहीं, मुसलमानों को डराने के लिए, उनके बदले में वोट लेने के लिए ये तमाम कवायदे हो रही हैं। ऐसा क्यों? दरअसल बात बिल्कुल सच कहा आपने कि सवाल तो यही है ना। आपने ये पूछा कि कौन सा रिचुअल जाएगा, कौन सा रह जाएगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि बाकी सारे रिलीजियस के जो कस्टमरी लॉ हैं उसमें आप कोई नहीं करना चाहते, लेकिन बाकी दूसरे रिलीजियस के मामले हैं उसमें आप कहीं ना कहीं एक तरीके से वातावरण बनाया जा रहा है कि भाई उनको रिलीफ मिल जाएगा, इनको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये जो वो करने की कोशिश है, तो दरअसल सारा मामला तो आपको एक ही तरफ मुसलमानों के इर्द गिर्द दिखाई देता है, बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ रहा है। तो क्या दिखाई देता? आपने क्या देखा, मुझे जरा समझाएंगे? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अभी साउथ के अंदर में जो चीजें निकल के आ रही थी कि भाई वहां के जो कस्टमरीज लॉ हैं, नॉर्थ ईस्ट की अगर जो बात है तो वहां के जो कस्टमरीज लॉज हैं, अगर सिख समाज की बात आए तो उनके जो कस्टमरी लॉज हैं, गोवा की अगर बात की जाए तो वहां के जो कस्टमरी लॉज है, तो बाकी सारी चीजें नहीं है, सिर्फ 3-4 चीजों पे जो अभी तक मतलब उसी चीजों को फोकस करने की पूरी पॉलिसी बनाई जा रही है कि भाई यहाँ शादी का तरीका ये है, इतने सारे लोग इतने लोगों से शादी कर सकते हैं, उतने एक लोग। तो ये जो पूरा घुमाने की जो पूरी तरीका है यूसीसी के नाम पे, इससे प्रॉब्लम है और वो रहेगा। नहीं, लेकिन दानिश कुरैशी, मैं अभी फिर ये कह रहा हूं कि अभी तो कुछ आया ही नहीं। अभी तो केवल ये बताया जा रहा है कि लॉ कमीशन के पास ईमेल पर ईमेल धड़ाधड़ गिरे जा रहे हैं। उसमें एक चिट्ठी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की भी पहुंची है 28 पेज की, और ऐसे तमाम सुझाव उनके पास आ रहे हैं। वो सबका सुझाव लेके, पहले आप लोगों की आपत्ति ये थी कि देखिए केंद्र सरकार किसी का सुझाव नहीं लेती, कृषि के कानून बना दिए। अब वो अगर सबके सुझाव ले रहे हैं लॉ कमीशन के द्वारा, तब भी आपको आपत्ति है कि ये क्यों माहौल बना रहे हैं? भाई आपसे पूछेंगे, सबकी राय आएगी, फिर मसौदा बनेगा। यही तो लोकतांत्रिक तरीका है। तो वही तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि लोकतांत्रिक तरीके की जो बात है, तो हमारे जो रिचुअल्स हैं, आप रिलीजियसली जो पूरे मामले हैं, देखिए अब एक बात समझ लीजिए कि रिलीजियस जो पूरा मामला है वो हर एक व्यक्ति का पर्सनल मामला है, आपका भी होगा, मेरा भी है, जो भी है। उसमें अगर इंटरवेंशन करने की बात करेंगे, तो आप अगर यूसीसी के ग्राउंड पे उसमें इंटरवेंशन करने की बात करेंगे तो हम उन कस्टम्स को कैसे बर्दाश्त करेंगे, बताइए आप। जी, विनोद बंसल आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, देखिए राम जी, मैं समझ में नहीं आता एक्चुअली ये यूसीसी के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिस तरह से अलगाववादी अड्डे चलाए जा रहे हैं, एजेंडा चलाया जा रहा है, उसको लेकर के बड़ा ताज्जुब होता है मुझे। भाई जो बच्चा जन्मा नहीं, उसके पीछे आप खंजर लेकर के उसकी भ्रूण हत्या ऐसे करना चाह रहे हो जैसे कि सरतन से जुदा की गैंग भारत में घूमी थी। ये नहीं चलेगा भारत के अंदर। देखिए कानून का, मैं तो कहता हूं इनको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शायद देश के अंदर पहला एक कानून ऐसा बन रहा है जिस पर कि कानून जिसकी इजाजत देगा वो सब कुछ चलेगा और बाकी किसी का कुछ नहीं चलेगा। जी, देश में कानून चलेगा और किसी का कुछ नहीं चलेगा। बंसल साहब, नहीं, एक करके मैं इसीलिए कह रहा हूं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं राम जी, देखिए इनकी समस्या हो सकती है, मेरी भी कुछ समस्या हो सकती है, इसीलिए तो विधि आयोग ने कहा भाई अपनी अपनी समस्याएं बता दो, अपने अपने सुझाव बता दो। लेकिन ये सुझाव देने की बजाय अपना एजेंडा बता रहे हैं। इनको लोगों को, अपने जो कम्युनिटी के लोगों उनको भड़काने, अलगाववादी सोच जबरदस्ती ठूंसने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इनकी मन में कोई चोर नहीं है तो आखिरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वो क्यूआर कोड जारी क्यों किया? और क्यूआर कोड के माध्यम से आप स्कैन करिए, क्यूआर कोड को स्कैन करते के साथ ही आप सीधा अपने मेल बॉक्स के ड्राफ्ट मेल में पहुंच जाएंगे। और आप ताज्जुब होगा आपको उस देख करके कि मेरी मेल बॉक्स को अपने आप स्कैन करती कैसे खुल गया, और उसके अंदर सारे विधि आयोग के और बाकी सब ईमेल आईडी आ गए, और उनका जो टाइप किया हुआ एजेंडा आ गया उसमें। आप कह रहे हैं वो कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का, आप उसको सेंड करिए और सीधा विधि आयोग को पहुंच जाएगा। अरे भाई विधि आयोग ने मेरे सुझाव मांगे हैं, कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को सुझाव नहीं मांगे। एक बात। दूसरी बात, ये जो तथाकथित बैरिस्टर साहब हैं, मैं कहता हूं बैरिस्टर साहब हैं,
लेकिन बैरिस्टर साहब क्यों ये खौफ फैला रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में? बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, मुसलमानों के साथ ऐसा हो जाएगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसका हिंदू का क्या होगा, जैन का क्या होगा, आदिवासी क्या होगा। अरे इन सब चीजों की चिंता करने की बजाय आप लेटर लिखिए और आप मुझे बताइए कि मोदी जी की तरह उसकी डिग्री फर्जी समझते हैं क्या? अरे भाई नहीं, मोदी जी जैसी डिग्री नहीं है, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मोदी जी जैसी डिग्री नहीं है उनकी। एक बात समझ लीजिए, अरे मत मिलाओ यार, मोदी बिना डिग्री के इतना कुछ कर रहा है, आपकी डिग्री क्या काम आ रही है मुझे बताइए? ये बैरिस्टर की डिग्री आ जाइए, ये बैरिस्टर, ये जो खतरनाक बैरिस्टर है, ये बैरिस्टर नहीं है, बैरिस्टर के नाम पर धब्बा है जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वरना मैं डिबेट छोड़ दूंगा। अगर ये परिभाषा का मैं कहता हूं देखिए मिला जाते हैं जब इनके नहीं तो ये भाषा में बात नहीं होगी ना, सच्चाई को साफ बताओ। आप बताइए आपके पास फर्जी डिग्री है, मोदी जी की तरह तो बताइए लग जाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं ये बैरिस्टर साहब कर क्या रहे हैं? आप कुछ भी आप आर्टिकल 44 को तो इन्होंने साइड में लगा दिया, संविधान सभा की डिबेट को साइड में लगा दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे लेकिन उनका काम नहीं करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था, उनके पास डिग्री है, वो लेके बैठ चुके हैं, संहिता लागू आप होने देख के लिए। लीजिए। अरे जो अधिकार मेरी बेटी को है, दानिश कुरैशी की बेटी को क्यों नहीं होना चाहिए बताओ ना? मैं कहता हूं मेरी बेटी को जो अधिकार है, मेरे बच्चों को अधिकार है, वो दानिश कुरैशी के बच्चों को अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन ये नहीं चाहते। मैं डॉक्टर अजीज खान को चर्चा में लेके आना चाहता हूं। एक मिनट विनोद बंसल साहब, डॉक्टर अजीज खान को मैं चर्चा में लेके आना चाहता हूं। अजीज खान साहब, बहुत सवाल सीधा है। आप लोग कहते हैं कि मुसलमानों को यह सरकार दोयम दर्जे का नागरिक बना रही है। विनोद बंसल कह रहे हैं कि नहीं, दोयम नहीं, जिस दर्जे के हिंदू हैं उसी दर्जे पे आप आ जाइए, माने के समान अधिकार ले लीजिए, समान कानून का पालन कीजिए। क्या आपत्ति है? इन्होंने देना ही नहीं समान अधिकार। देखिए राम मोहन जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अननेसेसरी बहस से कोई फायदा नहीं है। आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, आप यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं कि सबका जो कानून होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी सबका एक जैसा होगा। वही तो बात हो रही है। लेकिन एक चीज आप देखें, अगर आप संविधान को देखें तो संविधान में कहा गया ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये स्टेट पॉलिसी है। मैं जानना चाहता हूं, क्या जो आपने लॉ कमीशन की बात कही कि साहब वो रिपोर्ट को इकट्ठा कर रहा है, लोगों से राय ले रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ लॉ कमीशन राय ले रहा है, दूसरी तरफ माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि साहब यूसीसी आना है। तो जब एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं जब यूसीसी लागू होना है, एक मिनट भाई, इनको विरोध मत रोकिए आप। बंसल जी पूरी बात हो जाए, इसके बाद आपको मैं समझने का मौका दूंगा। ठीक है, दानिश कुरैशी नहीं है, नॉर्मल रहिए। मैं कह रहा हूं तो एक बात आप जानिए कि एक तरफ मोदी जी कह रहे साहब लागू होना है, तो फिर लॉ कमीशन का जो राय है जो उनको लोग दे रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर प्रधानमंत्री कैसे मतलब? अजीज खान साहब, मतलब ये है कि कैसा हो, नहीं मसौदा कैसा हो, आपकी इच्छा कैसी है? सर मुझे बात करने दें। मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं। जो आप कह रहे हैं, आप पूरी बात कही अपनी, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा तो आपने ये मतलब निकाला कि यूसीसी आएगा, बहुत ठीक निकाला। ये सरकार की राय है कि यूसीसी आना चाहिए, वो लेके आ रहे हैं। लॉ कमीशन का काम यह है कि वो राय लें कि मसौदा कैसा होना चाहिए और लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या क्या राय है, वो ये इकट्ठा कर रहे हैं। करने दें, वही बात कह रहा हूं। तो राय लेने में जो स्टेट है उसके सीएम से, उसके मुख्यमंत्रियों से राय लिया गया। पहला सवाल, बहुत सारे ये स्टेट है यहाँ पे, क्या वहां के विपक्ष के नेताओं से राय लिया गया? नहीं लिया गया। क्या सर वो भी भेज सकते हैं लॉ कमीशन को? किसने रोका है? सर कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। राम मोहन जी, ये तरीका नहीं होता है। ठीक। क्या विपक्ष के जो दल है, सर्वदलीय बैठक हुई नहीं हुई, हम जानना चाहते हैं। क्या सब तानाशाही है? दूसरी बात, अभी तो एक सेकंड सर बात नहीं सुनेंगे आप? एक मिनट सुनिए ना, हल्ला ना करिए आप। उसके बाद आप ही बोलिए, मुझे बोलने मत दीजिए। सुनिए आप, दूसरी बात हम जानना चाहते हैं कि साहब ये बार बार मुसलमानों की बात कह रहे हैं। हम साहब ये कह रहे खाली यूसीसी मुसलमानों के लिए है क्या? आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं? यूसीसी सभी धर्मों के लिए है, और अगर सभी धर्मों के लिए है तो सिर्फ शादी से क्यों जोड़ा जा रहा है? हम जानना चाहते हैं कि अगर यूसीसी आप लाना चाहते हैं, आप लाइए, स्वागत करते हैं। आप पहले ड्राफ्ट तैयार करिए, आपका नियत क्या है, आपकी सोच क्या है? भैया जब ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ तो आपकी ये ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तो क्या होगा? ठीक है बंसल साहब, ये क्या तरीका है भाई? नो, ये तरीका नहीं है। आप ड्राफ्ट लाते नहीं है। 2019 में चुनाव था, 2018 में आपने यही सबूफा छोड़ा, 2024 में चुनाव है। एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश के लिए यूसीसी होगा, खाली मुसलमानों के लिए नहीं होगा। मैं इस सवाल को लेके जाता हूं। आतिफ रशीद हमारे साथ जुड़े हैं, आप वोट लेना चाहते हैं, प्रेसिडेंट है राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के। देश में बंटवारा करना चाहते हैं आप। आतिफ रशीद साहब, बंटवारा कैसे हो जाएगा जब